कैसे हो दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान की जब बात आती है तो अक्सर लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मंच। आज़ादी के वक्त ये दोनों मुल्क ज़्यादा अलग नहीं थे। 1947 में अगर आप देखें तो जो मौजूदा पाकिस्तान है उसके हालात मौजूदा भारत से बहुत बेहतर थे। पर 70 सालों के बाद हालात बदल चुके हैं। अगर हम आज के आंकड़े देखें तो प्रति व्यक्ति आय में पाकिस्तान का हर व्यक्ति लगभग $1,284 कमाता है। वहीं हिंदुस्तान में ये आंकड़ा बढ़कर $2,099 हो जाता है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें जिसमें टोटल 189 कंट्रीज़ है तो इसमें भारत का रैंक है 131 और पाकिस्तान का है 154। अगर आप साक्षरता रेट यानी लिटरेसी रेट की बात करें तो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में 77% लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहीं हमारे हमसाया पाकिस्तान में यह आंकड़ा गिरकर 68% हो जाता है। तो आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो में हम तारीख के 5 ऐसे फैसलों पर डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल फ्यूचर बदल गया। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो ये वो समय था जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पर थी, अमेरिका और सोवियत संघ के दरमियान। भारत की हुकूमत जो पंडित नेहरू चला रहे थे वो फैसला लेते हैं कि वो ना अमेरिका के कैंप में जाएंगे ना सोवियत संघ में जाएंगे। उन्होंने नासिर सुकार्नो के साथ मिलकर नॉन अलाइंग मूवमेंट की स्थापना की। पाकिस्तान ने बिल्कुल इसके उलट फैसला लिया और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलायंस बनाई अमेरिका के साथ। इसके बाद उन्होंने सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट सब साइन किए। वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज बन गया। वॉशिंगटन से जब पैसे आते हैं तो क़यादत चलती है, वॉशिंगटन से जब गोला और बारूद आता है तो यहाँ पे बंदूकें चलती हैं। अगर पाकिस्तान वो रूट लेता जो इंडिया ने लिया, इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया, इंडिया ने अपनी मईशत खुद बनाई, इंडिया ने अपनी हैवी इंडस्ट्री खुद बनाई, फौरन इंडिया में इलेक्शन हो गए आज़ादी के बाद, तो अगर पाकिस्तान ये रूट लेता तो आज से बेहतर होता। आइए जानते हैं कौन सी थी वो दूसरी बड़ी गलती जिसके नताइज आज पाकिस्तान भुगत रहा है। साल 1954 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद सिंध की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फारिग कर देते हैं। उस फारिग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीकर थे मौलवी तमीजुद्दीन अहमद। मौलवी साहब इस मसले को लेके चले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट बड़ा अच्छा फैसला देता है कि गवर्नर जनरल ऐसे फारिग नहीं कर सकते। गवर्नर जनरल चले जाते हैं फेडरल कोर्ट, उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट। साल 1955 में जस्टिस मोहम्मद मुनीर एक बहुत तारीखी फैसला देते हैं और उसे नाम देते हैं कानून ज़रूरत यानी लॉ ऑफ नेसेसिटी। ये लॉ ऑफ नेसेसिटी पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है। ये डिक्टेटोरियल एक्ट को सपोर्ट करता है, संवैधानिक मंजूरी देता है। इस कानून ज़रूरत ने पहले अयूब खान के कू को सपोर्ट किया, फिर याया खान के कू को सपोर्ट किया, फिर ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ। इतने सारे कू हो गए और जमहूरियत कभी पाकिस्तान में शुरू ही नहीं हो पाई। याद रहे कि 1984 में जस्टिस मोहम्मद मुनीर जिन्होंने ये फैसला दिया था फेडरल कोर्ट से, वो अपनी गलती तस्लीम कर गए। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम रखा फ्रॉम जिना टू जिया। जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है वो। अब देखते हैं तीसरा ऐसा गलत फैसला, तीसरा ऐसा सनसनीखेज फैसला जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा फैसला लेते हैं कि 1 यूनिट बनाया जाए। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान एक नहीं था। आज का बांग्लादेश भी पाकिस्तान में शामिल था, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और इनकी सारी प्रोविंशियल ट्राइबल ऑटोनॉमी खत्म करके एक यूनिट बना दी जाए। इस 1 यूनिट के फैसले ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसके साथ ही बंगालियों के साथ मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की दूरी बढ़ती गई और इवेंचुअली में 1971 की जंग के बाद वो एक अलग मुल्क बन गया। अगर पाकिस्तान वो रास्ता लेता जो इंडिया ने लिया, यानी 1 यूनिट नहीं बनाया, 28 स्टेट्स बनाए और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया और स्टेट्स बनाता गया, और इसके बाद भी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आई, एक के बाद एक मिलिट्री कू होते रहे, तो जो डिवैल्यूशन होनी थी, जो पावर फेडरल गवर्नमेंट से सूबाई हुकूमत को और फिर उनसे भी नीचे म्युनिसिपल लेवल पे जो जानी थी वो नहीं हो पाई। क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं वो सियासतदान करते हैं। मिलिट्री जब भी हुकूमत करती है वो एक जगह से कंट्रोल होकर करेगी। तो हमारी इस सीरीज में चौथा गलत फैसला है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबसे बड़े सियासतदान थे। ज़ियाउल हक ने उनके खिलाफ मिलिट्री कू कर दिया, उनकी सत्ता पलट दी और फिर अदालत पर प्रेशर डालकर उन्हें मौत की सज़ा भी सुना दी। अगर भुट्टो साहब का इस तरीके से अदालत कत्ल ना करती और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते तो ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा होता। उनकी अगर हम आज भी पुरानी स्पीचेस सुने तो उससे पता चलता है कि वो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं।
और हो सकता है आने वाले टाइम के साथ पाकिस्तान में इतने मिलिट्री कू ना होते। तो पांचवा ऐसा सनसनीखेज फैसला जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, उसका लेना देना है अफगानिस्तान से। तो 1970s में जहां पाकिस्तान अमेरिका का एक सैटेलाइट स्टेट बन चुका था, वहीं उसका हमसाया मुल्क अफगानिस्तान सोवियत यूनियन का एक सैटेलाइट स्टेट था। तो 1970s में इंटरनल हालात कुछ ऐसे बन गए कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने ओवरटेक कर लिया। इसी के साथ ही अमेरिका पाकिस्तान आ जाता है। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर भी चल रही थी। तो अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है कि आप सोवियत यूनियन के खिलाफ एक जिहादी फोर्सेस बनाएं, और यही जिहादी फोर्सेस बाद में जाके तालिबान बन जाती हैं। सोवियत यूनियन तो वहां से निकल जाता है, पर ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बन गई हैं, ये आज तक पाकिस्तान के गले पड़ी हुई हैं। ये कलाशनिकोव कल्चर, ड्रग कल्चर, सेक्टेरियन वायलेंस, जिहाद, वॉर ऑन ड्रग्स, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, सुन्नियों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा जो उधर ये पड़ा हुआ है, ये सारे जिन 1970s में जियाउल हक ने निकाले थे, अगर वो उस टाइम अफगानिस्तान को उसके हालात पे छोड़ देते और अमेरिका के साथ अपना फिर से एक अलायंस बना के अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज ना करते, तो आज भी वो हालात ना बनते। तो ये थे मेरे 5 रीजंस जिनकी वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ। बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसके नीचे मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा, लिखें मुझे, कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।